Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 1. Subject General Science Chapter 2 Food Part 2 Reading and Book Exercises. My name is Zainab Ali and I am your General Science teacher. Now let's start Chapter 2 of your midterm syllabus. On your next page, page number 15. Importance of washing hands. हाथ धोने की अहमियत. We should wash our hands with soap before and after every meal. Soap, underline the word soap. साबुन, every, हर, meal, खाना. हमें अपने हाथ हर खाने से पहले और बाद में धोने चाहिए साबुन के साथ. We know there are germs in the air. Underline the word germs. जरासीम. हम सब जानते हैं कि फ़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं. These germs get attached with our hands and other parts of our bodies. Underline the word attached. मुंसलिक. ये जर्म्स जो है हमारे हाथों के साथ, हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच हो जाते हैं. इसीलिए हमें हर खाने से पहले, हर खाने के बाद हाथ धोने चाहिए कि जब हम खाना खाएं तो हमारे हाथ साफ़ हों, कोई जरासीम ना लगा हुआ हो. Germs are very small. जरासीम बहुत छोटे छोटे होते हैं. We cannot see them with our naked eyes. हम इन जरासीमों को अपनी नॉर्मल आंखों के साथ नहीं देख सकते. नेकेड आइज़ का मतलब है कि हम अपनी इन नॉर्मल आंखों के साथ नहीं देख सकते. इन जरासीमों को देखने के लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं जिनके थ्रू इन जरासीमों को देखा जा सकता है. हम अपने हाथों को अगर देखें तो हमें नहीं पता कि हमारे हाथों पे इस वक्त कितने जरासीम हैं. When we eat with our hands, these germs mix with our food. Underline the word mix. शामिल. हम खाना हाथों के साथ खाते हैं और अगर हम हाथ ना धोएं तो ये जरासीम जो हैं वो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं. They cause many diseases such as cough, flu and diarrhea. Underline the word cause. वजह. cough खांसी, flu ज़ुकाम and diarrhea पेचिश. ये अगर हम हाथ ना धोएं तो बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनते हैं. जैसे कि हमें खांसी हो सकती है, हमें फ्लू हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि ये जरासीम आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं. टेक आउट योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16. टेबल मैनर्स. अंडरलाइन द वर्ड मैनर्स. आदाब. इसके अंदर हम लोग टेबल मैनर्स मतलब दस्तरखान के आदाब, खाने के आदाब के बारे में पढ़ेंगे. Our mothers always tell us that we must say Bismillahirrahmanirrahim before eating meal and Alhamdulillah after finishing meal. Underline the word finishing. ख़त्म करना. हमारी अम्मियाँ हमें हमेशा से सिखाती हैं. जब हम छोटे होते हैं हमें तब से सिखाया जाता है कि खाना खाने से पहले हमें ज़रूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और खाने के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है. We should eat and drink with our right hand. Underline the word right. सीधा. hand हाथ. हम लोगों को हमेशा खाना और पीना सीधे हाथ से चाहिए. We should eat from our own side when sharing meal. Underline the word own. अपनी. अगर हम किसी के साथ खाना शेयर करें, किसी के साथ प्लेट शेयर कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं किसी और के साथ, तो हमें अपनी ही साइड से खाना खाना चाहिए, ना कि उसके मुंह के आगे से हम खाना खाएं. We should pick, blow and eat if a bit of dry food drops down. Underline the word pick. उठाना. blow फूंक मारना. bit थोड़ा. drops गिरना. down नीचे. हमें उठा लेना चाहिए खाना अगर थोड़ा सा भी खाना नीचे गिर जाए. अगर हम लोगों ने चिप्स का पैकेट खोला है और कुछ नीचे गिर गया है थोड़ा सा, तो हमें वो उठा लेना चाहिए, उसको फूंक मारनी चाहिए और वो खा लेना चाहिए. We should appreciate food and we should not try to find fault in it. Underline the word appreciate. तारीफ़. fault गलती. हमें खाने की तारीफ़ करनी चाहिए और हमें उसके अंदर से गलतियां नहीं निकालनी चाहिए कि इसमें नमक कम हो गया है, इसमें मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं, मुझे तो ऐसा खाना नहीं पसंद. हमें ये नहीं करना चाहिए. We should wait for a hot food to be cooled before eating it.
हमें इंतज़ार करना चाहिए, ताकि गरम गरम खाना हम खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा, इसलिए बहुत गर्म खाने का इंतज़ार करना चाहिए कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद हम खाएं। क्लीनलीनेस एंड फूड। अंडरलाइन द वर्ड क्लीनलीनेस। सफाई, सफाई और खाना। क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइव्स। अंडरलाइन द वर्ड लाइव्स। जिंदगियाँ, सफाई हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द क्लीनलीनेस ऑफ आवर फूड इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। हमारी ज़िंदगी के लिए तो सफाई इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारी खुराक के लिए, हमारे खाने के लिए वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। द फूड शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड बिफोर ईटिंग और कुकिंग। हम जब खाना बनाते हैं तो सब्जियां जो भी हम उसके अंदर डालें वो धोकर डालें, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अगर हम कोई फ्रूट भी खाएं तो वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और हमें धो के खाना चाहिए। द पर्सन मस्ट वॉश हैंड्स विथ सोप बिफोर कुकिंग फूड। और जो इंसान खाना बना रहा है उसको खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए, ताकि जब वो खाना बनाए तो उसके हाथ साफ़ हों। If germs are left on our food or on our hands, they will cause many diseases. अगर खाने के ऊपर या हमारे हाथों के ऊपर जर्म्स रह जाएं तो वो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनेंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। We should take good care of cleanliness of our food and food utensils. अंडरलाइन द वर्ड फूड यूटेंसिल्स। फूड का मतलब खुराक, यूटेंसिल्स बर्तन। यहाँ पे फूड यूटेंसिल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब खाने के बर्तन। हमें अपने खाने की सफाई और अपने खाने के बर्तनों की सफाई भी रखनी चाहिए। अगर हम लोगों ने एक कप में चाय पी है और वो बिना धोए हम दूसरे दिन भी उसके अंदर चाय पियेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो कप सारा दिन पड़ा रहा है, उसके अंदर कितने जर्म्स हो सकते हैं। हमें वो कप धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें अपने खाने के साथ साथ खाने के बर्तनों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, उसकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। This is the end of our reading. Kindly read the chapter carefully and learn the difficult words. Take out your page number 17. This is our book exercise. Exercise number A. Identify the fruit and connect them with the hooks with the help of arrow. हमें यहाँ पे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं एंड देयर आर हुक्स, और हमें उस एरो की हेल्प से उन फ्रूट्स के साथ उसको कनेक्ट करना है। So let's start. The first one is apple. Is this a fruit? Yes, this is a fruit. So we have to connect this arrow with the hook. The second one is orange. Is this a fruit or vegetable? This is a fruit. So we have to connect the arrow over here. Spinach. This is not a fruit. Mango. Yes, this is a fruit. So we have to connect the arrow with the help of ruler. Banana. Yes, this is also a fruit. Guava. Yes, we have to connect the arrow with it. Pomegranate. Yes, this is also a fruit. Pea. No, this is not a fruit. This is vegetable. Onion. This is also vegetable. Grapes. Yes, this is a fruit. So we have to connect this with the hook. The second one is identify the vegetables and connect them with the hooks with the help of arrow. जैसे ऊपर दी हुई है उसके अंदर हम लोगों को फ्रूट्स फाइंड आउट करने थे, इसी तरह हमें नीचे वेजिटेबल्स फाइंड आउट करनी है। So the first one is carrot. Is this a vegetable? Yes, this is vegetable. So we have to connect this. The second one is grapes. Is this a vegetable or fruit? This is a fruit. So हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जी नहीं है। Potato. Yes, this is vegetable. So we have to connect this. Cauliflower. This is also vegetable. So we will connect this with the hook. Mango. No, this is fruit. Tomato. This is also a fruit. Brinjal. Yes, this is vegetable, so we will connect this. Orange. Orange is a fruit, so we will not connect this with vegetables. ये सब्जी नहीं है. Turnip. Shaljam. Yes, this is vegetable, so we will connect this. And the last one is onion. Yes, this is also vegetable. ये भी सब्जी है, तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेंगे एरो की हेल्प से हुक के साथ.
Now take out your next page, page number 18. Exercise B. Choose the correct option against each statement. हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. हमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो इसमें से सही है हमें उसको सेलेक्ट करना है. So the first one is, the food we take early in the morning is called lunch or breakfast. हम जो सुबह खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, उसको लंच कहते हैं या ब्रेकफास्ट कहते हैं. The correct option is B, breakfast. Number second is, almond is a food which is classified as grains, nuts. बादाम जो है वो अनाज कहलाता है या खुश्क मेवों में शुमार होता है. तो करेक्ट ऑप्शन है नट्स, वो खुश्क मेवे में शुमार होता है. Identify the food that protects us from diseases. Rice और ऑप्शन बी fish. वो कौन सा फूड है जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, हमारी हिफाजत करता है. So the correct option is fish. What should we do if a bit of dry food drops down? Pick, blow and eat or put into waste bin. हम अगर खाना नीचे गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? पिक, ब्लो एंड ईट, उसको उठाकर फूंक मारकर खा लेना चाहिए या वेस्ट बिन में, डस्टबिन में डाल देना चाहिए. तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? पिक, ब्लो एंड ईट, हमें उठाकर उसको साफ करके खा लेना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. द फिफ्थ वन इज, अदनान डू नॉट लाइक राइस. ही क्रिटिसाइज्ड द बिरयानी एट लंच. वाज अदनान राइट? यस और नो. अदनान को चावल पसंद नहीं आए, उसने बिरयानी को क्रिटिसाइज़ किया, मतलब उसके बारे में उसने गलत बोला, उसने उसके अंदर फॉल्ट्स निकाले, गलतियाँ निकाली. तो क्या अदनान सही था? यस और नो. हम लोगों ने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है कि हम लोगों को खाने की तारीफ़ करनी चाहिए और उसमें से गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए. तो अदनान ने गलत किया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ नो, अदनान ने सही नहीं किया था. This is the end of our second part, reading and book exercises. We will do written work in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.